अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 1000 पॉइंट तकरीबन प्लस क्लोज हुई है, 1043 पॉइंट प्लस हुई है। और अगर हम बात करें वॉल्यूम की, कल काम हुआ था 1027 मिलियन का, यानी कि 1 बिलियन का। KSE 100 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। आज हुआ है 880 मिलियन का। और वैल्यू में बात करें तो 37 बिलियन का काम हुआ था, कल भी 37 बिलियन का काम हुआ था। वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन वैल्यू मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब है कि कल से अच्छे स्टॉक्स में आज काम हुआ है। तो चीज़ें तो सारी पॉजिटिव लग रही हैं। हब पावर, अगर सेक्टर की बात करें तो पावर जनरेशन, कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ये तीन काबिल ज़िक्र हैं जिनमें आज काम हुआ है। टोटल 4 कंपनीज हैं, 3 कंपनीज हैं जिनमें काम हुआ है आज। हब पावर 419 पॉइंट प्लस हुए हैं इसकी वजह से, एंग्रो एच 277 पॉइंट प्लस हुए हैं इसकी वजह से, हबीब बैंक 183 और मारी 152 पॉइंट। ये तकरीबन ये 3-4 कंपनीज हैं जिनकी वजह से मार्केट जो है आज परफॉर्म किया है। और एक और बात, मार्केट ने आज मार्केट का आज 5वां दिन था। ये देख लें, मार्केट का आज 5वां दिन था जी। यानी कि मार्केट लास्ट 4 डेज में ऊपर जाती थी, मार्केट गैप से ओपनिंग होती थी और उसके बाद मार्केट नीचे, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती थी, मार्केट नीचे आ जाती थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मार्केट थ्रेटन है। अब आज 5वां दिन था, मैं इस चीज़ को देख रहा था कि आज मार्केट क्या करेगी। और लेकिन मार्केट ने आज थोड़ी सी बेहतरी दिखाई है कि मार्केट नीचे गई, लेकिन नीचे नहीं आई, ऊपर आके उसने क्लोजिंग दी है। तो ये कुछ अच्छा साइन था। लेकिन अगले 1-2 दिन मैटर करते हैं कि अगले 1-2 दिन में क्या होता है मार्केट के साथ। और आज मार्केट ने अपना जो हाई था वो भी इसने आज ब्रेक किया है। 159,337 एवर हाई था, आज एवर हाई हो गया 159,537। तो ये एक अच्छी मूव लग रही है मार्केट की जी। हमने अपनी जो है स्ट्रेटजी उसके ऊपर रहते हुए काम करते रहना है, डरना नहीं है। और कुछ भी मतलब फ़िलहाल तो ये थी समरी। अब हम सीधा चलते हैं जी शीट की तरफ। शीट में आप A+ से लेके B कैटेगरी तक आपने स्टॉक्स देखने हैं। A+ में बैंक ऑफ पंजाब है, हब पावर है, के इलेक्ट्रिक है, मारी है और WTL, ये A+ में आ गए हैं। और कैटेगरी A में है बैंक अल हबीब, सिनर्जी, CPHL, HBL, लॉट केमिकल, नेशनल बैंक, पायनियर सीमेंट, पाक ऑयल फील्ड, PRL, PSX, TPLP, ट्रीट, ई फर्टिलाइज़र, एंग्रो एच और ग्लेक्सो। साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं कि मैंने सवाल जवाब वाला सेशन जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया है। वो आपको वीडियो मिलेगी हफ्ते की शाम 5 बजे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद कैटेगरी B में भी स्टॉक्स हैं, इनमें भी तेज़ी है। इनमें बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि तेज़ हैं और इनको आप देखिएगा। आज जो स्टॉक्स A में आए हैं उनमें बैंक अल हबीब है, अलर्ट कैंडल नहीं बनी बैंक अल हबीब की। CPHL की अलर्ट कैंडल बनी है, HBL है, नेशनल बैंक तो बहुत तेज़ वैसे ही चल रहा है, PSX की अलर्ट कैंडल बनी है, TPLP, एंग्रो एच की आवरली में अलर्ट कैंडल बनी है, ई फर्टिलाइज़र है जो A में आए हैं। और A+ में जो डायरेक्ट गए हैं, बैंक ऑफ पंजाब गया है आज तेज़ी में, बट इसके आवरली में, इसके अंदर आवरली में इसकी बनी है अलर्ट कैंडल, यानी कि आवरली में काबू में आया, उसके बाद अलर्ट कैंडल बन गई है बैंक ऑफ पंजाब की। और WTL ये भी A+ में गए हैं। तो अभी हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा कैल पहले नंबर पे है। अगर मैं वॉल्यूम देखूं तो के इलेक्ट्रिक पहले नंबर पे है, सिनर्जी दूसरे नंबर पे है, WTL तीसरे नंबर पे है, बैंक ऑफ पंजाब चौथे नंबर पे, हैस्कोल 5वें नंबर पे, SLGL 6ठे नंबर पे, TPLP 7वें, ASTL 8वें, PRL 9वें और THCCL 10वें। और इसके अंदर 2-3 कंपनी और ऐड करते हैं जी हम। CPHL 11वें नंबर पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। PPL 12वें नंबर पे, ये भी बहुत अच्छे स्टॉक्स, अच्छी प्राइस का जो स्टॉक्स अगर वॉल्यूम कर रहा है और वो उसमें आ रहा है, उसकी मतलब टॉप 10 टॉप 15 में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक मायने रखता है जी। हब पावर 13वें नंबर पे आया, ये भी एक अच्छा स्टॉक है, 200 का स्टॉक 13वें नंबर पे आ रहा है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बात। अच्छा जी, सबसे पहले अब मैं कौन सा स्टॉक डिस्कस करूं? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी के इलेक्ट्रिक। तो
पहले नंबर पे है और काफ़ी दिनों से तेज़ भी है। 738 क्लोज़ हुआ है, तो तेज़ी है जी इसके अंदर, तो के इलेक्ट्रिक के अंदर। ठीक है, हो गया जी। के इलेक्ट्रिक हमारे पास ही कब आया था, इसको हम देख लेते हैं। के इलेक्ट्रिक आज ही आया है हमारे पास। के इलेक्ट्रिक ये मेरे पास रिकॉर्ड रखा हुआ है जी सारा, जो मैं डेली आपको दिखा रहा होता हूँ। तो हमारे पास के इलेक्ट्रिक आया, ए प्लस में आया था ये, ए से ए प्लस में गया था 18 तारीख को। अब हम उसका रिकॉर्ड देख लेते हैं जी। 18 तारीख को बिल्कुल अलर्ट कैंडल बनी थी इसकी 16 तारीख को, और हमारे पास ए से ए प्लस में गया था 18 तारीख को। और 16 को भी देख लेते हैं कि ये 16 को कहाँ पे था। 16 को ये था कि इलेक्ट्रिक हमारा 16 तारीख को 16 तारीख को अलर्ट कैंडल बनी थी, लिखा हुआ है मैंने, और ये मैंने डेफिनेटली आपको बताया होगा, AC साथ लिखा हुआ है मैंने। उस दिन ही सारे स्टॉक्स मैंने देखे थे। तो 16 तारीख को के इलेक्ट्रिक की अलर्ट कैंडल बनी थी, और मैंने आपको बताया था जी कि के इलेक्ट्रिक की अलर्ट कैंडल बन गई। तो इसे बताने का मकसद, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आपने काम करना है। इसमें मैं ना मैं आपसे भाई कोई पैसे लेता हूँ, ना मैं कुछ और चीज़ ऐसी कर रहा हूँ, ना मैं कोई ग्रुप्स चलाता हूँ, और ना ही मैं कोई अपना कोर्स बेचता हूँ। ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताने का मकसद सिर्फ आपको ये है कि चीज़ों को फॉलो करना है, और टाइमली आपने उसके ऊपर एक्शन लेना है। एक्शन मैं नहीं ले सकता आपके बिहाफ पे मैं एक्शन नहीं ले सकता, और एक्शन आपने खुद लेना है, और मुझे पता है आपने एक्शन नहीं लेना, ये मुझे पता है। अगर 100 में से 200 में से अगर 1-2 बंदे एक्शन ले भी रहे हैं, तो मेरी जो मेहनत है ना, वो रंग नहीं लेके आ रही। तो एक्शन का जो प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूशन का जो इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है। मैं समझता हूँ आज के दौर में एजुकेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, एग्जीक्यूशन जो है वो स्टिल अभी प्रॉब्लम में है। तो क्यों प्रॉब्लम में है? इसलिए कि एजुकेशन जो है, देखिए सिस्टम के तहत आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। देखिए यूट्यूब आ गया है, मैं भी जो एजुकेशन दे पा रहा हूँ वो भी डेटा इतना आसान, डेटा की एक्सेस इतनी आसान हो गई है कि मैं भी आज बैठा हुआ हूँ यहाँ पर और आपको मैं एजुकेट कर रहा हूँ, या मैंने माइक लगाया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ आप समझ लें कि जो इनोवेशंस हुई हैं, ये जो इन्वेंशंस हुई हैं, उसकी वजह से मैं आज बैठा हूँ, वरना मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं आपके सामने बैठ सकता। तो ये डेटा आया मेरे पास, थोड़ा बहुत मैंने एनालिसिस किया, और आज आपके सामने बैठ के मैं आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मुझे आता है। तो एजुकेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, आप भी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा जा सकते हैं, बट एग्जीक्यूशन जो है ना, हमने उसके ऊपर काम करना है, और मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। और कुछ दिनों में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपका ये जो एग्जीक्यूशन वाला जो प्रॉब्लम है ना, इसको तो मैं बिल्कुल ही ख़त्म करने वाला हूँ। ठीक है जी, दुआ किया करें, और दुआ आपने करनी है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँ किसी तरह, कि ये जो एग्जीक्यूशन वाला जो प्रॉब्लम है आपका, मैं इसका हल करने वाला हूँ इंशाअल्लाह। ठीक है, तो के इलेक्ट्रिक आपने इंटर हुआ है, मैं भी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करता चीज़ों को, लेकिन मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। ई फर्टिलाइज़र है, ए में आया है। ठीक हो गया। आज हम डिस्कस करते हैं के इलेक्ट्रिक, मैंने डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी सिनर्जी को। सिनर्जी वॉल्यूम में भी आ रहा है, डेली बेसिस के ऊपर सब जगह आ रहा है, और आप एंट्री नहीं ले पा रहे, तो ये इट्स अप टू यू सर। सिनर्जी 17 तारीख को अलर्ट कैंडल बनी थी 7 रुपये 60 पैसे में, 8 रुपये 85 पैसे हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये आया था 17 तारीख को या नहीं आया था। हमारे पास आया था सिनर्जी 16 तारीख को। 16 तारीख को ये डायरेक्ट ए प्लस में आया है। जो स्टॉक डायरेक्ट ए प्लस में आता है, देखिए आज कोई ए प्लस में नहीं आया, आज ये डायरेक्ट ए प्लस में आया है, बैंक ऑफ पंजाब आया और WTL आया। जो डायरेक्ट ए प्लस में आता है वो भी स्टॉक खोल के नहीं देखेंगे आप, तो फिर क्या देखेंगे आप मुझे बताएं। इस पूरी एक्सरसाइज करने का, ये जो मैं आपके सामने शीट रखता हूँ, इसका फ़ायदा क्या है? समरी भी बना के दे दी, डिटेल भी बना के दे दिया,
अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, स्ट्रेटजी भी बना के दे दी, सब कुछ बना के दे दिया, फिर भी अगर आपको स्टॉक ढूंढने कहीं और जाना पड़ रहा है या कुछ और आपको रिसर्च करनी पड़ रही है, तो मैं तो खुद हैरत है मुझे कि आप किन चक्रों में पड़े हैं। छोटा 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 हर जगह जाके आपको कुछ नहीं मिलेगा। किसी एक चीज़ पे फोकस करें, टाइम लगाएं, अगले दिन एग्जीक्यूट करें, पैसा तब मिलेगा भाई। 15 बंदों की वीडियोस देख लेने से या अपनी कोई अपनी साइंस लड़ा के कुछ स्टॉक निकाल लेने से और छोटे छोटे मतलब चंक में काम कर लेने से पैसा बनेगा नहीं। पैसा बनेगा किसी एक स्ट्रेटजी को फॉलो करने से। कोई आप अपनी बना लें, मेरी फॉलो कर लें या XYZ किसी की भी फॉलो कर लें, तो एक बंदे को या एक सिस्टम को आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा, तो रिजल्ट निकलेगा। ना निकले तो उसको क्रॉस करें, आगे चलें। हर चीज़ मैंने दे दी है। कहीं पर मसला है, आप बोलें यार मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन देखें आप बोलें काम भी ना करना पड़े, 10 मिनट भी ना लगाने पड़े, 1 घंटा भी ना लगाना पड़े, आधा घंटा भी ना लगाना पड़े और एग्जीक्यूशन भी ऑटोमेटिकली हो जाए, तो वो अभी नेक्स्ट स्टेज पे होगा, अभी फ़िलहाल नहीं है भाई। होगा, वो भी हो जाएगा। ये ख्वाहिश भी आपकी पूरी हो जाएगी। इंसान जो अपने लिए इतनी ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर सका है ना, वो भी आप लोग जैसे जो सुस्त लोग हैं ना, उनकी वजह से ही पैदा कर सका है। तो आप लोगों की वजह से ही इंशाल्लाह और भी तरक्की होगी सर। लेकिन उसका फ़ायदा कौन उठाएगा, ये असल चीज़ ये है। फ़ायदा चुस्त बंदा ही उठाता है सर। इनोवेशन होती है सुस्त बंदे की वजह से, फ़ायदा उठाता है उसका चुस्त बंदा। पैसा तो उसके पास होता है, सुस्त बंदे के पास तो पैसा ही नहीं होता। ठीक हो गया सर। तो ये हो गया जी हमारा सिनर्जी को भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम डेली, ये जो मैं रिपोर्ट आपको समरी बना के देता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस के ऊपर सिर्फ इसके ऊपर ही आप काम कर लें तो स्टॉक कोई ओवरलुक नहीं होगा। बैंक ऑफ पंजाब, मैंने आपको बोला है कि मैंने आपको बता दिया है बैंक ऑफ पंजाब कि अब वैसे तो डेली टाइम फ्रेम पे तो बहुत तेज़ है। 3 दिन की करेक्शन इसने ली थी, उसकी वजह से आवरली में काबू में आ गया था। आवरली में काबू में आया और आप देख सकते हैं कि आवरली में हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी। 65 की अलर्ट कैंडल मैं बनाता हूँ सर। अब मैं छोड़ दिया मैंने 60 वाली, तो 65 की हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी 26 रुपये 95 पैसे में। 26.95 से ऊपर ये तेज़ है सर, 26 रुपये 68 पैसे क्लोज हुआ है। और 26 रुपये 95 पैसे की जो अलर्ट कैंडल बनी है, वो अलर्ट कैंडल ट्रिगर नहीं हुई, 26 रुपये 80 पैसे तक गया है। 26.95 क्रॉस होगा तब आपने बाइंग करनी है। बैंक ऑफ पंजाब में फ्रेश बाइंग होगी। स्टॉप लॉस आपने रखना है 7-8% रखना है और अल्लाह खैर सल्ला। ठीक हो गया सर। और दूसरी बात ये, अगर आपने भाई नए हैं आप और आपने अगर पैसा, पुराने भी हैं और पैसा नहीं बनाया, तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेड से जान छुड़ा लें। मीडियम टर्म ट्रेड आपके बस का रोग नहीं है, अभी फ़िलहाल ना करें, सीख लें, कुछ माइंडसेट डेवलप हो जाए, उसके बाद आएँ। अभी आप लॉन्ग टर्म पे रहें, 40-50% तक आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, 50% प्रॉफिट मिनिमम होना चाहिए। ठीक हो गया सर। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सर SLGL जो है हमारा। ये सब तेज़ हो गए हैं यार, इनको अब डिस्कस करने का फ़ायदा रहा नहीं है। SLGL भी तेज़ है और आवरली में भी जाएंगे तो ये तेज़ ही लगेगा मुझे। आवरली में भी ये काबू में नहीं आ रहा। आवरली के अंदर देखें, ये नीचे आया था और आवरली में SLGL हाँ जी, SLGL आवरली में अलर्ट कैंडल बनी थी। 25.89 हाई लगा था, वो ट्रिगर नहीं हुई। प्राइस वो जो बनी हुई है हमारी अलर्ट कैंडल बनी हुई है 25.89 क्रॉस होगा। SLGL में आपने फ्रेश बाइंग करनी है, इसके अलावा आपने फ्रेश बाइंग नहीं करनी, हो सकता है नीचे स्लिप हो जाए, तो ऊपर जाने दें। 25.89 क्रॉस हो तो SLGL आपने लेना है, इससे पहले आपने नहीं लेना। आवरली कैंडल की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा THCCL है, इसके अंदर भी अच्छा खासा वॉल्यूम है और इसको भी आप देख लें। अच्छा, जो A+ वाले स्टॉक्स हैं, हब पावर तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया सर। हब पावर तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया। हब पावर तो बड़ा इंपॉर्टेंट। हब पावर तो खैर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है और सुपर से भी ऊपर ट्रेंड में चला गया है। आवरली में ये अभी काबू में नहीं आएगा, आवरली में भी काबू नहीं आएगा। अब आपसे ये मिस हो गया सर। आवरली में भी ये काबू में नहीं आया। आवरली में भी भाई हमारे पास ये आया था 206 रुपये में, अब 229 रुपये हो गया। जो लास्ट बाइंग हुई है हमारी आवरली में वो 206 में हुई है। वैसे तो डेली में तो बड़ी जल्दी हम इंटर हो गए थे, बट
अच्छा, ये मैं आपको बात बता दूं कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको लगता है ऐसा है कि शायद हम उस पे हम काम कर रहे हैं, या हम हिस्ट्री के चार्ट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, हिस्ट्री के ऊपर। ये आपको चार्ट दिखाने का मकसद ये नहीं है कि हमें अफसोस करना, नहीं। आज जो स्टॉक्स, जिन स्टॉक्स की आज अलर्ट कैंडल बन रही है, जिन स्टॉक्स में आज काम हो रहा है, हम उनमें इंटर हो जाएंगे। हब पावर भी काबू में आ जाएगा, आपने फिक्र नहीं करनी है हब पावर की। हब पावर जैसे और बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे। तो जरूरत जो है ना वो एग्जीक्यूशन की है। मुझे स्टॉक्स डिस्कस करने का भी कोई फायदा नहीं है, सिर्फ माइंडसेट आपको मैं बना दूं ना, वो इंपॉर्टेंट है। जो माइंडसेट नहीं बन रहा, बार बार चीजों को जो रिपीट कर रहा हूं, आपको लगता है शायद टाइम जाया हो रहा है। टाइम जाया नहीं हो रहा भाई, असल काम मैं कर रहा हूं, वो है माइंडसेट बनाना। आप 20 वीडियो डेली देख लें, लेकिन माइंडसेट नहीं बना तो कुछ भी नहीं बना। सीपीएचएल की बात करें हम, तो सीपीएचएल बहुत वोलेटाइल है। सीपीएचएल तंग करता है बहुत ज़्यादा, और मैंने एक दफ़ा कहा था कि यार मीडियम टर्म ट्रेड इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है करना। तो जो लोग सीपीएचएल को पसंद करते हैं, एक तो लोग जिन स्टॉक्स को पसंद करते हैं उनको कुछ भी कह दो ना तो वो बड़ा लोग जो है ना माइंड कर जाते हैं। भाई उसकी सिर्फ कैटेगरी बता रहा हूँ कि सीपीएचएल स्टॉक जो है वो रॉकेट वाला स्टाइल नहीं है। ये ऊपर बहुत ज़्यादा इस तरह होता है, बहुत तंग करता है। तो मीडियम टर्म ट्रेड करना या शॉर्ट टर्म ट्रेड करना इसके में मुश्किल है। सिर्फ मैंने ये बोला था, मुझे कमेंट आया था तो मैंने नोट कर लिया था। मैंने कहा कि डिस्कस कर लूँगा कि लोगों को समझा सकूँ। मैं सिर्फ उस बंदे को मैं टॉन्ट नहीं कर रहा, या जिस भाई ने या जिस इन्वेस्टर ने मुझे मैसेज किया तो मैं उसको टॉन्ट नहीं कर रहा। जस्ट फॉर एजुकेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप किसी स्टॉक में काम कर रहे हैं और वो कोई बंदा अगर उस बारे में कोई कमेंट करता है तो आप देखा करें कि यार वो कमेंट क्यों कर रहा है, क्या वजह, उसकी चाल तो देखें पीछे जाके। आगे जाके हो सकता है चाल उसकी चेंज हो जाए, बट आज की चाल अभी भी देख लें कि ये आपको तंग कर रहा है। सीपीएचएल की बात करूं, लेकिन फिर भी अगर आपकी वो वॉच लिस्ट में मौजूद है तो भाई कल आप उसको बाय कर लें। अगर 103 रुपये 10 पैसे क्रॉस होता है तो फिर ये तेज हो जाएगा, और जो सही तो तेजी आएगी ना वो 104 रुपये 25 पैसे के बाद आएगी इसकी। ठीक है, मारी में काम हो रहा है और डब्ल्यूटीएल में काम हो रहा है। अल्लाह करे डब्ल्यूटीएल बढ़ जाए, मेरी दिल से दुआ है। बहुत से लोगों ने डब्ल्यूटीएल में इन्वेस्टमेंट की हुई है, अल्लाह करे एक दफ़ा उनको मौका मिले ताकि वो अपने पैसे छुड़ाएं, पैसे खुले करें और किसी अच्छे स्टॉक में काम करें। तो मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला से कि जल्द अज जल्द डब्ल्यूटीएल में लोगों को मौका मिले। हर चीज़ चढ़ गई यार, तो डब्ल्यूटीएल वाले बेचारे जो है ना वो सुतेले रह गए इस दफ़ा। अल्लाह करे इंशाल्लाह कि डब्ल्यूटीएल इंशाल्लाह काम करेगा। इसके अलावा जो आपके टीपीएलपी है उसमें भी आज बहुत ज़्यादा काम हुआ है। ट्रीट को हम देख लेते हैं जी। तेज़ी है सर, ट्रीट में भी तेज़ी है फ़िलहाल। और लास्ट जो हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी वो 25 रुपये 70 पैसे में हुई थी, अभी 27 रुपये 29 पैसे। सीख लें चीज़ों को। मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी, परसों भी रिक्वेस्ट की थी यार, जिन स्टॉक्स की अलर्ट कैंडल बनी है आज, वो कोई लोग कमेंट कर दें या कुछ वर्किंग करके दिखा दें। कोई बंदा कमेंट नहीं करता, हर बंदा जी फलां क्या लगता है, फलां क्या लगता है। और जितने स्टॉक्स जो बोलता है ना बंदा, यार इसका एनालिसिस कर दो, जैसे किसी ने कहा एयरलिंक का वो कर दो जी, एनालिसिस कर दो, तो मुझे वो चार्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, मुझे पता चल जाता है यार कि ये इस बंदे ने कहा है ना कि यार ये फलां का एनालिसिस कर दो। वो डाउन ही होगा। वो जो स्टॉक आप लेते हैं और वो नीचे चला जाता है, आप हर वीडियो में जाके उसके बारे में कहते हैं यार इसका एनालिसिस कर दें, इसका एनालिसिस कर दें, इसका एनालिसिस कर दें, कि शायद कोई बंदा उसके बारे में पॉजिटिव बात कर दे। आप स्टॉक लेते हैं, स्टॉक नीचे चला जाता है, अब आप उसके बारे में अच्छी अच्छी खबरें ढूंढना शुरू कर देते हैं कि यार इसके बारे में ना, अब जो बंदा उसके बारे में अच्छी खबर देता है ना आपको, वो बंदा अच्छा लगना शुरू हो जाता है आपको। भाई मैं अगर एयरलिंक के बारे में अच्छी बात करूंगा तो आपको तो अच्छा लगेगा, आपके पास स्टॉक है, लेकिन वो बात आपके काम की होगी नहीं। वो आपको मैं ट्रैप कर रहा हूँ खामखा। एयरलिंक 177.50 हाई लगा, उसके बाद वो नीचे आना शुरू हुआ और वो अभी तक काबू में नहीं आ रहा। इंटैक्ट है, मंदी में नहीं गया बहुत ज़्यादा, 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर है। वैसे तो ये ऊपर गया था 228 और आज 160 है। तोबा तोबा तोबा, अंदाज़ा लगा लें। जब आप स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करते तो फिर ये होता है। फिर बार बार हर वीडियो में जाके आप बोल रहे होते हैं कि यार इसको एनालिसिस कर दें, इसका एनालिसिस कर दें, इसका एनालिसिस कर दें।
अपना बहुत ख्याल रखें। कोई बात बुरी लगी हो तो माइंड ना कीजिएगा। सिर्फ़ और सिर्फ सख्त बात करने का मकसद ये होता है कि आपका माइंडसेट जो है वो ठीक ठीक दिशा में काम करे, ठीक दिशा में काम करे। थैंक यू वेरी मच।